कंट्रीज़ आपने ट्रैवल किया अब तक? अब तक 76 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। 76 एंड दैट अ टू ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। यस एग्ज़ैक्टली वो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउडली से कि मैंने ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रैवल किया है हाँ, और बोट्सवाना विल बी 77 कंट्री। सही। अच्छा मैं जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म और कंसल्टेंसी का आपको बता रहा था चूँकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो थोड़ी-सी वर्सटाइल है, ठीक हुँ, है? क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो रेडबेरी कॉर्पोरेट सर्विसेज़ प्रोवाइडर एलएलसी है दुबई के अंदर। फिर हमारे इसमें डिफरेंट डिविजन्स हैं, उसमें कंसल्टिंग भी आ जाती है, उसमें अकाउंटिंग सर्विसेज़ भी आ जाती है, उसमें ट्रैवल एंड टूरिज़्म पार्ट भी आ जाता है। सही। तो उसको मैं देखता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज़ ए पाकिस्तानी नेशनल आई कैन प्राउडली से कि एज़ ए स्पीकर मुझे इनवाइट किया जाता है। अभी बैंकॉक में इंटरनेशनल जो क्रूज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें एज़ ए स्पीकर जा रहा हूँ। देन आने के फ़ौरन बाद में बोट्सवाना चला जाऊँगा, वहाँ पे एज़ ए स्पीकर जा रहा हूँ। वहाँ पे 6th ऑल अफ्रीका टूरिज़्म लीडर्स फोरम हो रहा है एंड अवार्ड सेरेमनी। हुँ, तो हुँ। आई गॉट द इन्विटेशन बाय द अफ्रीकन टूरिज़्म जो उनकी अथॉरिटी है, तो आई एम गोइंग एज़ अ स्पीकर। फिर वहाँ से आने के बाद आई विल बी गोइंग टू एलए। हुँ, हुँ। लॉस एंजलिस में हमारा वर्ल्ड इवेंट माइस के हवाले से होता है विच इज़ कॉल्ड आईमैक्स अमेरिका। हुँ, हुँ। तो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल इवेंट्स में मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ऑफ कोर्स आई रिप्रेजेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिकॉज आई ऑलवेज कॉल दिस माय सेकंड होम। तो देन आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन ऑल दीज इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग एज ए होटल ट्रैवल एंड टूरिज्म कंसल्टेंट। तो ये चीज़ें ना सिर्फ मुझे नॉलेज वाइज एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं बल्कि डेस्टिनेशन को भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ। हाँ, तो जब मैं डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर लेता हूँ देन इट कम्स इक्वल पार्ट टू माय जॉब कि आई ऑलवेज गिव द बी स्पोक एक्सपीरियंस टू माय क्लाइंट्स बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। मैं जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं यूएसए तो पहले भी जा चुका हूँ लेकिन यूएसए के पहले मैं ऑरलैंडो गया हुआ हूँ, डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है, मियामी साइड या न्यूयॉर्क साइड, कैलिफोर्निया में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अब अगर मैं कैलिफ़ोर्निया फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पिछले 3 दिन से मैं कैलिफ़ोर्निया के जो विज़िट कैलिफ़ोर्निया जो कैलिफ़ोर्निया का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, हुँ। तो उनकी ऑफ़िशियल एक प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ, हाँ, जिसमें उनका एक प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड स्टार कैलिफ़ोर्निया। सही। सो आई हैव जॉइन्ड द स्टार कैलिफ़ोर्निया प्रोग्राम। ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग द होल नॉलेज ऑफ कैलिफ़ोर्निया। अच्छा, उनके सही। जितने रीजन्स हैं, उसमें आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं फ्रॉम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक हुँ, है? हुँ। अच्छा, ये वली भाई जब मैं ये सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करता हूँ, तो यही इसी तरह के मैं bespoke एक्सपीरियंस जो है वो अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है? मैं मेरा वर्किंग मॉडल ये होता है कि मैं अपने लैपटॉप के ऊपर उनको पहले ही टेलर मेड जो आइटनरीज़ होती हैं, वो शो करता हूँ कि देखें ये चीज़ आप यहाँ से यहाँ जाएँगे, आप ड्राइव करेंगे, आपको ये फूड मिलेगा, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। तो सारा आइडिया उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं लिटरली उनको ऐसे ही एक्सपीरियंस देता हूँ, जैसे वो खुद लिटरली मेरे साथ वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब आप उनको पहले ही से बता देते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ जाकर। एग्ज़ैक्टली, सही, ठीक ज़बरदस्त, है ना? ज़बरदस्त। तो आप अच्छा मैं आपसे बात करूँगा आपकी जो पूरे कंपनीज़ का पोर्टफ़ोलियो है उसके बारे में इसलिए बात करूँगा क्योंकि मेरे पास जो है जो चैनल मेरा है वो उसके ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, प्लस अब बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि पाकिस्तान से मूव होना है और क्या-क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान से मूव होने के। प्लस ये कि दुबई स्पेशली लोग आना चाहते हैं तो कौन-कौन से ऑप्शंस आजकल खुले हुए हैं दुबई मूव करने के? क्या कॉस्ट कर सकती है? तो ये बहुत सारी बातें अभी मुझे मुझे आपसे करनी है लेकिन मुझे उससे पहले आपसे पूछना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपने कैसे इतना ट्रैवल किया? क्योंकि बहुत जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है, अगर पाकिस्तान से ना भी निकलना चाहें, तो वो कहते हैं, "यार, हमें एटलीस्ट ट्रैवल डॉ के लिए एक डिफरेंट पासपोर्ट चाहिए।" तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक तो कैसे ट्रैवल किया? यूएई ने कितना हेल्प किया आपको उस ट्रैवलिंग के अंदर? और उसके बाद अब जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको क्या करना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन वली भाई। देखें ये जो मेरा जर्नी है 23 इयर्स का और 76 कंट्रीज़ का, ये सारा स्टार्ट हुआ था 2005 में, राइट, ठीक है? मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर हिल्टन और उस ज़माने में स्विट्ज़रलैंड जो था वो शेंगेन का हिस्सा नहीं था, ठीक राइट। है? और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इनकी कॉन्सुलेट होती थी और मुझे जाना था स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया। हुँ, हुँ। मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी थी लेकिन मैं जा रहा था टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ यूँ कि जब मैं गया फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्विट्ज़रलैंड की कॉन्सुलेट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पहले जो हैं वो जा रहे हैं ऑस्ट्रियन एयरवेज़ के ज़रिए वियना जा रहे हैं, तो आपने पहले वो वीज़ा लेना है। शेंजन वीज़ा शेंगेन वीज़ा चाहिए राइट, आपको, ठीक है? स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आपको बाद में मिलेगा। तो अब मेरा बिल्कुल पाकिस्तानी पासपोर्ट, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं।
तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखें आप लुक एट द डॉक्यूमेंट्स, मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, ये ट्रैवल डिटेल्स हैं, सारा कुछ है, तो आप मुझे वीज़ा दें। मीनवाइल मैंने गाड़ी निकाली, मैं सीधा अबू धाबी चला गया। उस ज़माने में वीएफएस नहीं था, तो आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाके वीज़ा लगवाना पड़ता था। मैं दैट टू इन अबू धाबी। हाँ, अबू धाबी। तो मैं ऑस्ट्रियन एम्बेसी अबू धाबी गया, उनके पास जब मैंने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पहले जो है वो जिनेवा लैंडिंग देनी है। बेशक आप वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट वियना में कर रहे हैं, लेकिन आपने लैंडिंग जिनेवा में देनी है। तो फर्स्ट इमिग्रेशन आपका पासपोर्ट जो कंट्रोल है, वो जिनेवा है, तो यू हैव टू टेक स्विट्स। फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड वीज़ा। ठीक है। आई वाज़ रियली अपसेट कि यार ये मतलब आपने यू आर मूविंग मी लाइक ए पेंडुलम बिटवीन दुबई एंड अबू धाबी। तो मैं अगले दिन वापस आया और आई टोल्ड द सेम स्टोरी टू स्विट्ज़रलैंड। हुँ। उन्होंने क्या किया, ओके नो प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे वीज़ा दे अच्छा, दे दिया। दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे वो येलो स्टिकर वीज़ा जो है वो लगा दिया, और उसके बाद लगते ही मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली, मैं गया ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, फिर मेरा वो शेंगन वीज़ा लग गया। तो आपने जो क्वेश्चन किया ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किस तरह किया जाए, देखें जो भी है आपको ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है? उसके बाद फिर 2006 में मेरा फर्स्ट यूएसए का वीज़ा लग गया, 2007 में मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया, ठीक है? अच्छा, फिर अब आई वाज़ वेरी यंग दैट टाइम ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग दैट टाइम, बल्कि मैंने जब फर्स्ट लैंडिंग टोरंटो एयरपोर्ट पे दी थी, तो मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि व्हाई यू आर हियर? ठीक है? तो नॉर्मली लोग तो ट्रैवल नहीं करते इतना यंग, वो भी विज़िट वीज़ा के ऊपर। ठीक है। हाँ। अब मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा सॉरी आई वाज़ देयर इन लंदन। अच्छा, यूके का भी वीज़ा लगवा लिया था मैंने हुँ। बाय द वे। उस ज़माने में अब बुर्दुबई में उनकी जो कॉन्सुलेट होती थी ना, आप डायरेक्ट वहाँ जाके वीज़ा देते थे। सही। सुबह 10 बजे पासपोर्ट दिए, 1 बजे वीज़ा लग ये के आ वीएफएस की गया। कहानी तो बहुत लेट शुरू हुई है और तो बहुत ही बेकार किस्म की कहानी है। इवन टर्की का भी वीज़ा आपको वीएफएस के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है। वीएफएस के असल में टाइम बहुत ले लेता है, हुँ। रश बहुत हो गया है उस ज़माने और में। कॉस्ट भी बढ़ गई है ना उसकी वजह कॉस्ट से। भी बहुत ज़्यादा हुँ, बढ़ गई है, बिल्कुल कॉस्ट हुँ, भी बढ़ गई है। तो वो देखिए मुझे पूरा एक टाइम लगा अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नो डाउट कि आई कुड से कि सेकंड पासपोर्ट के भी मौके मिले, लेकिन दुबई के अंदर मैं लफ़्ज़ यूज़ करता हूँ कि हम इतने वो लेड बैक हो जाते हैं और इतने वो स्पॉइल हो जाते हैं कि जब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपके दुनिया के सारे वीज़े लगे हों और वैलिड हों, फिर आप कहते हैं नहीं यार, आपको सेकंड पासपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अब करंट सिनेरियो में लोगों को क्या करना चाहिए, हुँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखें ऑब्वियसली यूएई इज़ द बिगेस्ट आई वुड से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल नेशनलिटीज़ वर्ल्ड वाइड। हुँ, डेफिनेटली इट इज़ ऑल मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी इसके मुताबिक होगी, लेकिन आप देख लें कि द यूएई इज़ ओपन फॉर द होल वर्ल्ड, हुँ, ठीक है? और फिर पॉपुलेशन वाइज आप देखते जाएं, अगर ठीक है स्किल्स वाइज देखते जाएं, तो नो डाउट कि आर नेशनलिटी को चैलेंजेस आ रहे हैं, पाकिस्तान नेशनलिटी हुँ, को। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप दुबई आएँ, यहाँ पे अपने अच्छे एक्सपीरियंस और बेहतरीन सीवी के साथ जॉब अप्लाई करें, ठीक है? और अब तो सहूलत ये भी दे दी है दुबई ने कि आप यहाँ पे अपना ओपन वीज़ा लेके, यानी जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वीज़ा लेके, बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं वो कहती हैं कि आप हमें एनओसी प्रोवाइड कर दें, हम आपको जॉब दे देते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको फिर जॉब मिल जाती है, ठीक है? वीज़ा आपका अपना ही रहता है, लेकिन आप एनओसी प्रोवाइड करने के बाद जॉब ले सकते हैं। एक तो आपको है ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है? उसके अलावा यूएई में कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन का काम भी हो सकता है, अगर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं यहाँ पे, इफ़ यू हैव द इन्वेस्टमेंट, तो वो भी सबसे बेस्ट जगह है ये वाली। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, रेस्टोरेंट से लेके, ट्रेडिंग से लेके, कंसल्टेंसी से लेके, मार्केटिंग से लेके, सब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब